नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने अपनी पार्टी का मंशूर बयान करता रहता हूँ और इसी सिलसिला में आज मैं आपके साथ जो गुफ्तगू करूँगा उसका उन्वान है मुल्की तरक्की में ख़वातीन का किरदार। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का किरदार अहम तरीन होता है, इसलिए कि दुनिया का कोई भी मुल्क देख लें, किसी भी मुल्क में ख़वातीन की आबादी मर्दों के बराबर है या उससे कुछ कम है या उससे कुछ ज़्यादा है। यानी कि औसतन ख़वातीन की आबादी मर्दों के बराबर है। तो अगर ख़वातीन को मुल्की मईशत की तरक्की में से निकाल बाहर किया जाए तो वो मुल्क तरक्की की राहें, तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकता। इस बात का इदराक इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि एशियाई ममालिक ने नहीं किया, मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने भी नहीं किया। इस बात का और इस हकीकत का इदराक मगरबी दुनिया ने किया है, जहाँ ख़वातीन को अहम तरीन किरदार दिया गया और ख़वातीन को मुल्की मईशत की तरक्की में बराबर का रोल दिया गया। वहाँ जब भी कोई खातून, जब भी कोई लड़की जवान होती है तो उसे अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने के हकूक़ दिए जाते हैं। 16 साल का नौजवान मर्द, 16 साल की नौजवान लड़की, अपने घर से उन्हें आज़ादी मिल जाती है। वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वालिदैन पर उनकी मईशत का बोझ नहीं होता। वालिदैन उन्हें जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ा देते हैं, उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं, अपनी माशी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करें, जिस तरह भी वो चाहें ज़िंदगी गुजारें। इससे बेइंतहा फ़वाइद हासिल होते हैं। इस सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ख़ानदान में कमाने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ मशरक़ी समाज में क्या होता है कि एक ही ख़ानदान का एक फ़र्द कमाता है और सारे वहाँ खाने वाले होते हैं, ना कोई औरत काम करती है ना कोई मर्द काम करता है। तो मगरबी समाज इसीलिए तरक्की पर है कि वहाँ ख़वातीन को बराबर का किरदार दिया जाता है। ज़िंदगी के हर शोबे में, तालीम का मैदान है या सेहत का मैदान है, कारोबार का मैदान है, पुलिस में भी ख़वातीन काम कर रही हैं, फ़ौज के अंदर भी ख़वातीन काम कर रही हैं, मेडिकल के शोबा के अंदर ख़वातीन काम कर रही हैं। दीगर ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहाँ मगरबी ख़वातीन काम नहीं कर रही है। तो ये मशरक़ी माशरा है जहाँ ख़वातीन को वो रोल नहीं दिया जाता जो रोल दिया जाना चाहिए। इसलिए जब तक मशरक़ी माशरे ख़वातीन को वो रोल नहीं देंगे, वो किरदार नहीं देंगे, उनकी वो अहमियत जो उनको हासिल है समाजी ज़िंदगी में, माशी ज़िंदगी में, वो अहमियत ख़वातीन को नहीं देंगे तो मशरक़ी माशरे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। हम तरक्की के मैदान में इसीलिए पीछे हैं कि हम ख़वातीन को वो अहमियत नहीं दे रहे। हालांकि ख़वातीन मर्दों के बराबर काम कर सकती हैं। ज़िंदगी का कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें ख़वातीन काम नहीं कर सकती और काम नहीं कर रही? हर शोबा ज़िंदगी में ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं। हमारे मशरक़ी समाज के अंदर भी ख़वातीन काम कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमारे समाज पर, मशरक़ी समाज पर, ये मशरक़ी जो दुनिया है, यहाँ मजहबी जो थोड़े से अनपढ़ लोग हैं, जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन मजहबी सोच रखते हैं, उनकी गिरफ्त जो है वो समाज पर बहुत मजबूत है और वो अपनी मन मानी एक तशरीह कर देते हैं मज़हब की, जिसकी वजह से ख़वातीन को लोगों ने अंदर बंद किया हुआ है और उन्हें बाहर नहीं निकलने देते, या बाहर निकलने देते तो सख्त पर्दा के अंदर उन्हें बाहर निकलने देते हैं। इस तरह उनकी जो अफरादी क़ुव्वत है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो एनर्जी है ख़वातीन की, उसको ज़ाया किया जा रहा है, उसे काम नहीं लिया जा रहा। जब तक ख़वातीन की एनर्जी से, ख़वातीन की ताकत से, उनकी अफरादी क़ुव्वत से हमारा माशरा, हमारा समाज, ख़ास तौर पर पाकिस्तान काम नहीं लेगा तो हम तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकेंगे। ख़वातीन को अहम रोल दिया जाना ज़रूरी है, तालीम के शोबा में, सेहत के शोबा में, कारोबार के शोबा में, ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में, सेहत के शोबा में, पुलिस में जाएँ, वो आर्मी के अंदर जाएँ, किसी भी शोबा में जाएँ, ख़वातीन को अहम किरदार दिया जाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो याद रखें मुल्क तरक्की की मनाज़िल को तय नहीं कर सकेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।